बिहार की सत्ता पर कौन राज करेगा यह तय करेगा भूरा बाल। भूरा बाल मतलब भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। ये मैं नहीं बल्कि राजपूतों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने कहा है कि बिहार पर कौन राज करेगा ये सवर्ण तय करेंगे, यानी भूरा बाल तय करेंगे। भूरा बाल के बारे में हमने आपको बताया, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, ये जो चार जातियां हैं सवर्ण के, वो तय करेगा कि बिहार की गद्दी पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। दरअसल आपको बता दें, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव के मद्देनज़र तमाम जो पार्टियां हैं तैयारी में तो जुटी हुई हैं, लेकिन उस पार्टियों के, उन दलों के जो नेता हैं वो अपने समाज को एकजुट करने में लगे हैं और अपने समाज का प्रतिनिधित्व को लेकर कई नेता को भी खोजा जा रहा है। ऐसे में आपको पता होगा जिस तरीके से जेल नियम, कायदे, कानून को बदल करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला और उसके बाद लगातार किस तरीके की बयानबाजियां हो रही है। और जब बहुमत परीक्षण हो रहा था सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी का, उसके बदले में जिस तरीके से राजद छोड़ करके जदयू के पाले में चले गए, यानी एनडीए के पाले में चले गए उनके बेटा चेतन आनंद, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अब आनंद मोहन ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय करेगा भूरा बाल यानी सवर्ण। और आपको बता दें कि सभी जो पार्टियां चुनावी तैयारी के साथ साथ अपनी जमीन और अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, इसी कड़ी में बाहुबली नेता आनंद मोहन ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर हर तरफ चर्चा का माहौल गर्म है राजनीतिक गलियारों में, और सियासी पारा जो है 7वें आसमान पर पहुंच गई है। आनंद मोहन ने कहा कि सिंहासन पर कौन बैठेगा यह भूरा बाल तय करेगा। बता दें कि आनंद मोहन ने इशारों में भूरा बाल खत्म करो का नारा देने वालों को भी जवाब दिया है। आनंद मोहन के इस बयान से सियासत में हड़कंप मच गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर में एक आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे आनंद मोहन, पूर्व सांसद, जहां पर राजनीति में बिखराव और कट्टरवाद पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि अंततः भूरा बाल ही तय करेगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। भूरा बाल यानी आपको हमने बताया भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, और इसमें यही लोग, तमाम लोग जो हैं निर्णायक रहेगा। आनंद मोहन ने आगे कहा कि आज राजनीति में कोई चिराग पासवान से लड़ रहा है, कोई जीतन राम मांझी से, कोई नीतीश कुमार से, तो कोई लालू प्रसाद यादव से, लेकिन अंत में इसका जो पूरा निर्णायक भूमिका है वो भूरा बाल ही तय करेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को कैद करने वाले, भूरा बाल साफ करो की बात करने वाले देश नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि भूरा बाल तय करेगा कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। बता दें कि यह बातें उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कही है। यह कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के एक होटल में आयोजित किया गया था, जहां वे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए थे। पूर्व सांसद ने रघुवंश प्रसाद सिंह को याद करते हुए कहा कि समाज सेवा करते हुए दुखी मन से विदा हुए रघुवंश बाबू उस पीढ़ी के नेता थे जिनकी ट्रेनिंग जाति धर्म पर नहीं बल्कि समाजवाद पर हुई है। आनंद मोहन ने गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि गोडसे ने देश को पीछे धकेला और आज सावरकर की प्रतिमा बनाई जा रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कट्टरवाद को समाजवाद के लिए खतरा बताया और कहा कि कट्टर मुसलमानों ने भी बांग्लादेश और कट्टर हिंदुओं ने नेपाल में समाजवाद को कमज़ोर किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो साफ तौर पर अब जिस तरीके की राजनीति देखिए शुरू हो गई है, जिसमें भूरा बाल का जिक्र होना, जिसमें सवर्णों की जातियों का जिक्र होना, तमाम जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं इस तरीके के चर्चा का जो माहौल है वो गर्म होता जा रहा है। पिछड़े, अति पिछड़े और ओबीसी समाज को लेकर के तमाम जो नेता हैं वो बयान तो देते रहते हैं, लेकिन इस बार जो बयान आनंद मोहन ने दिया है वो अपने आप में एक बड़ा बयान माना जा रहा है कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, बिहार के सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये भूरा बाल तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।